हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारे चैनल द कॉमर्शियल ट्रिपल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले तुम्हारा 12th HSC इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। उस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो हमने इस चैप्टर रिवाइज करने से पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को भी रिवाइज किया था। इसी तरीके से मतलब हमने 40 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इसके बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। हमने उस वीडियो में 40 मिनट्स के अंदर कंसेप्ट भी रिवाइज किया है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व किया है। तो चलो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तो हम इस चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सभी पर्सन का मतलब एवरी पर्सन हैज़ अ वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। सभी लोगों के पास ना वांट्स ज़्यादा होते हैं। ये तो अपनी इकोनॉमी का मेन प्रॉब्लम है गाइस। वांट्स बहुत ज़्यादा है, लोगों का इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, पर उसे पूरा करने का मार्ग मतलब रिसोर्सेज वो तो बहुत कम है। तो सो दे ट्राई टू यूज द रिसोर्स इन देयर वे दैट दे गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उन्हें मतलब जो कम रिसोर्सेज है उससे ना उसे इतना ज़्यादा यूज़ करने का कि उनका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो। मतलब उनका उस गिवन मतलब जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से ज़्यादा वो मतलब गुड्स बनाए और उस गुड्स से ज़्यादा मतलब उनका सेटिस्फैक्शन मतलब ज़्यादा हो। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मेक चॉइसेस टू गेट द मोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डे बाय। तो यूटिलिटी एनालिसिस ने हमें बताता मतलब लोगों का चॉइस वो क्या चॉइस में मतलब वो क्या चॉइसेस वगैरह लेते हैं कि उससे उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले जो वो खरीदते हैं और जो वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर आपने बोला यूटिलिटी मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी। तो यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ एन कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी का कैपेसिटी है कि वो हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल, इसे हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक लोग है, मतलब एक पर्सन है, उसे उसे एक बुक लिखने का तो उसे चाहिए क्या? पेन। ठीक है, अभी इसका वांट क्या? लिखने का है। तो इसको वांट कैसे सेटिस्फाई हो रहा? वो वांट कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक पेन। मतलब पेन है, ठीक है। ठीक है, ये एक पेन है तो ये पेन ना उस वांट वो ह्यूमन वांट को मतलब इस पर्सन को वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पेन का एक कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन का वांट को सेटिस्फाई करे। तो इसे ही हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ एन कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। फॉर एग्जाम्पल पेन, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। पेन गिव्स यूटिलिटी टू अ स्टूडेंट। ऑल फूड, फूड क्या है? मतलब फूड भी एक गुड्स है ना। एक एक लोग को ना मतलब बहुत भूख लगी है तो वो फूड ना इस उस लोगों का वांट को सेटिस्फाई करे। मतलब एक लोग का ना मतलब एक पर्सन को भूख लगी है, उसका वांट क्या है? उसे भूख लगी, उसे कुछ खाना है, उसका वांट है। तो वो वांट कौन फुलफिल करता है? फूड। मतलब फूड ना उस मतलब जब वो खाएगा तो उसका वांट फुलफिल होएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते कि यूटिलिटी अपने अभी तुमने समझ लिया। यूटिलिटी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ एन कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। मतलब कैपेसिटी ऑफ एन कमोडिटी है, ये कमोडिटी उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। और सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये शायद तुम्हारे बुक में नहीं होएगा, ठीक है, मतलब पता नहीं। ठीक है, सब उसके बाद हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। फीचर्स मतलब उस यूटिलिटी का क्या क्या फीचर्स है, ठीक है ना। फीचर्स वो रिलेटिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी है ना मतलब रिलेटेड है, मतलब वो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड है। जब टाइम चेंज होएगा तो यूटिलिटी भी चेंज होएगा। यूटिलिटी अगर टाइम चेंज हुआ तो यूटिलिटी भी बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर प्लेस चेंज हुआ तो यूटिलिटी भी बढ़ेगा और घटेगा। ये यही बोला है, इट वेरीज फ्रॉम टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी इज नेक्स्ट पॉइंट है। यूटिलिटी इज नेक्स्ट है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। है क्या? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है यूटिलिटी, ठीक है ना। मतलब यूटिलिटी क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट मतलब क्या है? पर्सन टू पर्सन डिफर होता है कि एक पर्सन को ना एक गुड से यूटिलिटी मिलेगी। एक पर्सन को ना वो एक कमोडिटी उसका वांट सेटिस्फाई करेगा और दूसरे पर्सन के लिए उस कमोडिटी से मतलब उस गुड से यूटिलिटी नहीं मिलेगी।
मतलब पर्सन टू पर्सन इट इज़, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। उसके बाद एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट, अ कमोडिटी मस्ट शुड सेटिस्फाई एनी टाइप ऑफ वांट विदाउट अ कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड एंड बैड। वो एक कमोडिटी है, वो ना मतलब ह्यूमन को वांट सेटिस्फाई कर लेंगे। वो सोचेगा नहीं कि वो अच्छा है या ख़राब है। फॉर एग्जांपल एक किलर को, मतलब जो मारता है लोगों को, उसे क्या वांट है, उसे नाइफ का वांट है, ठीक है ना। अभी वो नाइफ ना उसका सेटिस्फाई, मतलब वो वांट को भी फुलफिल करेगा, ठीक है ना। फॉर और यही नाइफ अगर किचन में यूज़ है तो भी वो भी वांट फुलफिल करेगा, कि मतलब अब बस रट्टा मान लेना गाइस, ठीक है। आपको इतना भी डिटेल में नहीं है ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। ये यूटिलिटी क्या है कि दो लोगों का वांट सेटिस्फाई कर पाएगा। एक अच्छा लोगों का भी वांट सेटिस्फाई करेगा और एक बुरा लोगों का भी वांट सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल नाइफ, नाइफ ना यूटिलिटी देगा एक किलर को भी, और नाइफ एक यूटिलिटी देगा मतलब जो लोग कि चेफ वगैरह को भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग है, ठीक है। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों अलग है। यूज़फुलनेस मतलब हम उस कमोडिटी से ना हमें कुछ तो वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू इन यूज़ मिल रहा है। हम उससे कुछ, जब हम उसे यूज़ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो उससे मतलब अच्छा लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो उससे फ़ायदा होता है। तो यूटिलिटी इज ए कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वांट, वाइल यूज़फुलनेस इज अ वैल्यू इन यूज़, ठीक है। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, मतलब अच्छा लगना। प्लेजर मतलब हमें अच्छा लगता है, मतलब हमें वो कमोडिटी को सेटिस्फाई करने के बाद, जो वो कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमें कुछ अच्छा लगता है। और कमोडिटी में गिव यूटिलिटी बट नॉट गिव प्लेजर। प्लेजर प्लेजर मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब प्लेजर मतलब नॉट गिव प्लेजर, मतलब हमें उस कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिल रहा है, यूटिलिटी तो मिल रहा है, हमारा वांट्स तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर उससे हमें प्लेजर कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल इंजेक्शन। इंजेक्शन भी तुम्हारा वांट सेटिस्फाई करता है, तुम बीमार हो तो तुम्हारा वांट को भी सेटिस्फाई करता है, पर वो तुम्हें एंजॉयमेंट देता है कि तुम्हें अच्छा लगता है कि इंजेक्शन लेने के बाद लेना, ये वही। यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग अलग चीज़ें। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। मतलब यूटिलिटी है ना कॉज ऑफ कंजम्पशन है। जब किसी कमोडिटी के अंडर यूटिलिटी है तभी हम उस कमोडिटी को मतलब कंज्यूम करते हैं। और सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट, जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। सबसे पहले वो कमोडिटी बताता है कि मेरे पास इतना यूटिलिटी है, मैं ज़्यादा यूटिलिटी दे सकता हूँ। उसके बाद जब वो कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो हमें मिलता है ना, वो मिलता है सेटिस्फैक्शन, कि कितना हमें पसंद आया, कितना उसने अपना वांट सेटिस्फाई किया है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, मतलब यूटिलिटी है ना मेज़र करना मुश्किल है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मतलब जैसा है वैसा है, मतलब उसे मेज़र करना, एग्जैक्टली मेज़र करना मुश्किल है। आप खुद समझ कर देखो ना गैस, आपको कितना वो, आप फॉर एग्जांपल एक पेन, ये पेन तुम्हें कितना मतलब कितना 10 का यूटिलिटी दे रहा है, 20 का यूटिलिटी दे रहा है, मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो मेजरमेंट यूटिलिटी का मुश्किल है। यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़। हाँ, एक कमोडिटी है ना तुम्हारा बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें मोबाइल पे चार्ज करना, वो भी तुम्हारा वांट है। उसके बाद तुम्हें टीवी वगैरह भी चलाना, वो भी तुम्हारा वांट है। तो इस दोनों वांट को ना एक साथ मतलब सेटिस्फाई कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़, मतलब वन टाइम वन आइटम, जो भी एक कमोडिटी है वो फुलफिल कर सकता है बहुत सारी नीड्स और वांट, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं कौन सा भी वर्ड को, ठीक है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब उस कमोडिटी को आपको कितना ज़रूरत है, कितना अर्जेंट है, अर्जेंटली चाहिए। मोर अर्जेंट मोर द यूटिलिटी, लेस अर्जेंट लेस द यूटिलिटी। जितना वो कमोडिटी आपको अर्जेंट है उतना आपका वो ज़्यादा यूटिलिटी देगा, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी इज़ अ बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। बेसिस ऑफ डिमांड मतलब आपको कुछ डिमांड करना, आप वो मतलब तब आप उसे बाय करेंगे। डिमांड मतलब उसे आप बाय करेंगे उसे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डिमांड वाले चैप्टर में।
अ पर्सन विल डिमांड ओनली व्हेन गुड्स गिव यूटिलिटी। तुम एक कमोडिटी को ना तभी डिमांड करोगे जब उस कमोडिटी से आपको कुछ यूटिलिटी मिल रहा है। यही है कैसे, मतलब आपको कुछ वो कमोडिटी से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी तो आप कुछ वो कमोडिटी आप डिमांड करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी 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 के प्रकार क्या है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब अपना यूटिलिटी बढ़ क्रिएट होता है, यूटिलिटी मतलब क्रिएट होता है ड्यू टू चेंज इन इट शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। तो सबसे पहले इनके यूज वुड। वुड का ना जब तुम फलने वुड में आपको कोई इतना कुछ यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, यूटिलिटी मिलेगा भी नहीं, क्यों तुम वुड से क्या मतलब एक्सपेक्ट कर लोगे। ठीक है, जब वो फर्नीचर में बन गया है तब उससे तुम्हें यूटिलिटी मिल सकता है। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी बढ़ेगा या तो घटेगा, चेंज इन इट्स प्लेस। चेंज इन इट्स प्लेस। ठीक है, यूटिलिटी बढ़ेगा, यूटिलिटी चेंज होता है उसके प्लेस के वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुलन कोट, जो मतलब जो स्वेटर वगैरह है, वो उसका प्लेस हमने चेंज किया राजस्थान से, हमने चेंज किया शिमला वगैरह पे। राजस्थान में क्या है, बहुत गर्मी है, तो आप वहाँ पे स्वेटर नहीं यूज़ कर सकते हो, तो आपका मतलब उस स्वेटर से यूटिलिटी बहुत कम मिलेगी। जब वो आप स्वेटर आप यूज़ करोगे शिमला में, कश्मीर में, तो आपका वो स्वेटर से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी क्रिएट होता मतलब चेंज होता ड्यू टू पर्सनल सर्विस रेंडर बाय पर्सनल, मतलब पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर बाय वेरियस प्रोफेशनल। जब एक पर्सन ना सर्विस वगैरह रेंडर करता है, सर्विस वगैरह देता है, उससे भी आपका यूटिलिटी क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल टीचर, मैं भी मतलब टीचर हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो इससे भी आपका मतलब यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, इसे हम सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। सर्विस की वजह से जब यूटिलिटी क्रिएट होता है उसे हम सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब जब उस गुड्स का आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास एक पर्सन के पास उसका हक था वो एसेट को यूज़ करने के लिए, उसके पास मतलब उसके नाम पे वो एसेट था, अभी वो एसेट आपके नाम पे, तो जब वो एसेट आपके नाम पे आ गया तो आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन यू बिकम द ओनर। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक कमोडिटी बाय करना है, बाय करने से भैया वो उसने दुकान में रखा हुआ है, उससे तुम्हें तब कम ही यूटिलिटी मिलेगा। जब तुम उसे बाय करोगे, जब वो तुम्हारा खुद का हो जाएगा, तो तुम्हें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब जब मैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करने का टाइम है वो चेंज किया, तो उससे भी हमें यूटिलिटी मिलेगा। फॉर एग्जांपल समटाइम्स मोर यूज बुक्स है ना अपना, वो एग्ज़ाम के समय ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा। ठीक है, हमें एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा, ना कि हमें नॉर्मल टाइम पे अभी तो मतलब अपने बुक खोला भी नहीं है, आपको अभी बुक से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम के पहले एक दिन देखो, आपको बुक मतलब बहुत यूटिलिटी देगा। उसके बाद ब्लड बैंक, ठीक है ना, ब्लड इमरजेंसी के वक्त ज़्यादा यूटिलिटी देगा। इसके बाद नॉलेज यूटिलिटी। जब एक पर्सन ना उसके बाद उस पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में नॉलेज वगैरह आ जाता है, तब उसका यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल फ़ोन, जब तुम्हें फ़ोन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो तुम्हें उससे यूटिलिटी कम मिलेगा। जब तुम्हें फ़ोन के बारे में पता चल गया कि फ़ोन ऐसा ऐसा फीचर से ऐसा ऐसा कर सकता है, तो तुम्हें उससे यूटिलिटी बढ़ गया है। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ख़त्म कर लिया, और उसके बाद हमने फीचर्स भी ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद हम 1 मिनट को शॉर्ट ब्रेक लेंगे। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर बाय कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब जितना भी मैंने यूनिट्स वगैरह कंज्यूम किया, उस सभी यूनिट से हमें कितना यूटिलिटी मिला, वो हम टोटल यूटिलिटी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पहला कमोडिटी कंज्यूम किया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद फोर्थ, फिर चौथा, उसके बाद फिर पाँचवा। तो फर्स्ट से मुझे इतना यूटिलिटी मिला, सेकंड से मुझे इतना मिला, थर्ड से मुझे इतना मिला, फोर्थ से मुझे इतना मिला, फिफ्थ से मुझे इतना मिला। इस सब से मुझे जितना भी यूटिलिटी मिला उस सबको मैं ऐड करूँगा। उसे ऐड मतलब हम एग्रीगेट बोलते, उससे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जितना भी मैंने कमोडिटी कंज्यूम किया, उस सभी कमोडिटी से जितना मुझे यूटिलिटी मिला, उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर पहला मैंने एक यूनिट कंज्यूम, इसे मैं एग्जांपल से समझता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मेरा टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कितना और यूटिलिटी मिला। फॉर एग्जांपल मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया, मुझे 10 का यूटिलिटी मिला, तो मैंने एक्स्ट्रा कौन सा यूनिट कंज्यूम किया, सेकेंड यूनिट। जो सेकेंड यूनिट है मुझे 8 का यूटिलिटी दिया, तो हम जो 8 है ना इसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे जितना यूटिलिटी मिला उसे बोलते हैं 8। उसके बाद थर्ड मैंने फिर से थर्ड एडिशनल एक यूनिट कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट, फिर उससे मुझे 6 का यूटिलिटी मिला। उसके बाद फिर मैंने एडिशनल कंज्यूम किया 4, तो उस 4 से मुझे मतलब उस 4 छोटे यूनिट्स कंज्यूम करने से मुझे 4 का यूटिलिटी मिला। वैसे ही कैसे, ठीक है। तो एडिशनल में जितना कंज्यूम करना चाहूँगा, एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम किया ना, उससे मुझे कितना यूटिलिटी आया उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक फॉर्मूला है TU माइनस एन। TU इस एग्जाम्पल में TU मतलब 2, TU माइनस एन मतलब हमें जो हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया है उसके बाद, तो इसके बाद TU-1 मतलब जो हमने पहले यूनिट कंज्यूम किया था उतना। इसका मैं सिंपल बोलूँ क्या कि टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करने के बाद कितना है उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जो मैंने एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया उसे उस कंज्यूम करने के बाद जितना है उसे हम बोलते हैं TU-n। और टोटल यूटिलिटी जो मैंने एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से पहले कितना था उसे बोलते हैं TU-m, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर बढ़ते, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल रिलेशनशिप क्या, टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हम 1 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेंगे गाइस, ठीक है। आप भी थोड़ा ब्रेक लो गाइस, ठीक है। ये वीडियो तो चालू ही रहेगा गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम मिलते हैं। वीडियो तो चालू रहेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ब्रेक हो गया है ख़त्म। तो चलो हम अभी पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ये टेबल है, ठीक है। सबसे पहले पहला यूनिट कंज्यूम किया, उससे मेरे से यूटिलिटी कितना मिला। पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद मेरा टोटल यूटिलिटी कितना था, 10, क्योंकि मैंने पहले यूनिट कंज्यूम किया। तो उससे मुझे कितना यूटिलिटी मिला, 10। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल मुझे कितना यूटिलिटी मिला, पहले मुझे 0 यूटिलिटी मिल रहा था, अभी मुझे एडिशनल यूटिलिटी कितना मिला, 10 का मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी क्या, उस यूनिट से ना मुझे 8 का एक्स्ट्रा यूनिट हुआ है। एक्स्ट्रा मतलब 8 का मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला। तो 10 + 8 उसे हम 18 बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, मैथ्स तो आपको मतलब मैथ्स में आप जीनियस हो, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, पहले मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से ना मेरे को एडिशनली 8 का बेनिफिट हुआ, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद थर्ड यूनिट मैंने कंज्यूम किया, फिर मुझे उसमें से ना 6 का मुझे यूटिलिटी मिला, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, मतलब एडिशनल यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट मैंने कंज्यूम किया, फिर उसने मेरे को एडिशनल 6 का यूटिलिटी दिलवाया है, फिर टोटल यूटिलिटी हो जाएगा 24। उसके बाद फोर्थ यूनिट को मैंने कंज्यूम किया था, उसने मुझे एडिशनली 4 का यूटिलिटी दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगा 28। उसके बाद फिफ्थ यूनिट को मैंने कंज्यूम किया,
इसके अंदर मेरा टोटल यूटिलिटी था 30। तो उसके बाद मुझे एडिशनल सेकेंड मतलब एडिशनली ना मुझे दो मतलब 2 का मार्जिनल यूटिलिटी मिला है। 5th यूनिट कंज्यूम करने की वजह से ना मुझे एडिशनली ना 2 का यूटिलिटी मिला है। उसके बाद सिक्स यूनिट मैंने कंज्यूम किया, मुझे कुछ यूटिलिटी नहीं मिला क्योंकि मेरा मन भर गया। अभी मुझे कुछ खाना नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत खा लिया, अभी मेरा सेटिस्फेक्शन भी मेरा मैक्स पहुंच गया। अभी मुझे उसमें जो मैंने 6 यूनिट एडिशनल कंज्यूम किया उससे मुझे कुछ नहीं मिला, उससे मुझे कुछ यूटिलिटी नहीं मिला। जैसे कि यूटिलिटी है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उसके बाद 7 यूनिट कंज्यूम किया, उसके वजह से क्या हुआ, मेरा ना मुझे माल सर नुकसान हो गया। मैंने पहले क्या बोल रहे, मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए था पर एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन मैक्स में है। तो मेरे का एक्स्ट्रा मतलब अभी क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगेगा जितना मैं फर्दर कंजम्पशन करूँगा। जो इसे ना 6 जो तुम्हारा फिफ्थ वाला क्या बोला, जो तुम्हारा 6th वाला यूनिट है ना, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी में ना आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्स पर पहुंच गया। आपका जो सेटिस्फेक्शन है पूरा मतलब पूरा का पूरा आप सेटिस्फाई हो गए। इसके बाद अगर आपने फोल्डर वो यूनिट वगैरह कंज्यूम किया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको मतलब कुछ इलनेस वगैरह होगा, तो आप कंज्यूम ना ही करो। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद 6 यूनिट के बाद आप कंज्यूम ना ही करो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद। तो यही टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। TU आर सेम एट फर्स्ट यूनिट। जो जैसे कि हमने देखा था TU और MU पहले सेम था। उसके बाद जैसे जैसे मतलब TU बड़ा डिमिनिशिंग रेट मतलब उसका ग्रोथ मतलब कम होता जा रहा है। सबसे पहले ना टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट में जब मैंने सेकेंड यूनिट मैंने जब कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी बढ़ा 8 से। जब मैंने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी बढ़ा 6 से। मेरा मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है पर उसका ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। उसके बाद एट सर्टेन और जब टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा क्योंकि जितना मैं एडिशनल यूनिट्स वगैरह कंज्यूम करते जाऊँगा उतना मेरे को मतलब एडिशनल बेनिफिट कम होते जाएगा। जैसे मैंने बोला एट सर्टेन पॉइंट, जो सर्टेन पॉइंट है ये वाला अपना पॉइंट, इस पॉइंट में ना क्या आएगा तुम्हारा मतलब इस पॉइंट में ना तुम्हारा ज़्यादा TU मैक्सिमम है। TU मतलब फुल आप फुल सेटिस्फाइड हो, TU मैक्सिमम है। उसके बाद MU जीरो हो जाएगा। इसे हम पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं। हम उसे बोलते हैं। उसके बाद अगर हमने कंज्यूम किया पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद हमारा TU 4 हो जाएगा। उसके बाद MU नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। At the point of stability, as rational consumer will stop consuming has MU add nothing to TU। जितने मतलब MU ना एडिशनल हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके बाद हमने कुछ कंज्यूम किया तो, ठीक है। और जो एडिशनल कंज्यूम किया है कुछ बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, उसकी वजह से हमारा डिससेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं डायग्राम वही गाइस, ठीक है। तुम ये मतलब बनाना, ठीक है। सबसे पहले TU और MU पहले सेम पॉइंट में थे। उसके बाद जब TU बढ़ने लग गया, TU जितना वो बढ़ने लग गया क्या होगा, तो मेरे जैसा TU बढ़ने लग गया वैसे ही MU भी घटने लग गया, MU नीचे जाने लग गया, ठीक है। और जब ये दोनों मिलते हैं ना इसे हम पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं, चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सेस पे है ये क्या हो गया इस 2 मिनट, ठीक है। एक्स एक्सेस पे एक यूनिट ऑफ कमोडिटी, जितना मैं मतलब कौन सा यूनिट, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, इस यूनिट ऑफ कमोडिटी। उसके बाद वाई एक्सेस पे है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जितना मैं जो ऊपर वाला कर्व है ऊपर, इसे हम टोटल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। जो नीचे वाला कर्व है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं 6 यूनिट पर, ये क्या पॉइंट ऑफ स्टैटिटी है, तो हमें 6 यूनिट में ना ये दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमने फर्दर कंजम्पशन किया
तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ना, ये बोलते हैं कि जितना हमने कंजम्पशन जब बढ़ा, जितना हम यूनिट कंज्यूम करते जाए, तो जो हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ना, जो हमारा एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, वो घटते जाएगा। जितना हम यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे उतना हमारा जो एडिशनल बेनिफिट है मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होते जाएगा। ये प्रपोज किया है, प्रपोज बाय प्रोफेसर गुसन। उसके बाद इसे फर्दर डिस्कस किया है अपने प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इन द बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो वो बुक पब्लिश हुआ है इन द ईयर 1890। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है। जितना हम वो सेम यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना जो हमें एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा ना, वो कम होते चला जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसे हम मतलब स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है। अडल्टिंग बीइंग कांस्टेंट, अडल्टिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब हम कुछ कुछ चीज़ों का एज्यूम करने चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक। जो एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो पर्सन को मिलता है, डिराइज होता है गिवन इंक्रीजिंग, जितना वो फर्दर कंजम्पशन करते जाता है उतना जिससे उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है वो हर बार कम होता जाता है जितना वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाता है। तो ये जैसे हमने इसमें बोला था, इधर गया 2 मिनट। हाँ ये वाला ना शायद है, यहाँ क्यों नहीं रहा। हाँ आ गया। हाँ, ये मार्जिनल यूटिलिटी ना, ये यही बताता है जितना टोटल यूटिलिटी को, वो टोटल यूटिलिटी को इग्नोर कर लेता है, वो टोटल यूटिलिटी को पूरा का पूरा इग्नोर करता है। उसके बाद जो बस बढ़ता है, जितना हम यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे उतना हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी हम पढ़ते हैं एज अडल्टिंग, जो हमने बोला था अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, उसे हम एजम्पशन बोलते हैं। हम कुछ चीज़ों एज्यूम करते चलेंगे। सबसे पहले रैशनलिटी, अ कंज्यूमर बिहेव लॉजिकली, और उसे ना वो मतलब नॉर्मल होना चाहिए, और उसे ना हर बार उसको वॉन्ट्स है ना, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना ट्राई करना चाहिए। कंज्यूमर ना ऐसा नहीं कि मेरे को सेटिस्फेक्शन कम मिला तो भी चलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे ना हर बार सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मतलब वो नॉर्मल लोगों के जैसा थिंक करना चाहिए। वो जो कम्युनिटी वो कंज्यूम करे वो ऐसा सोचना चाहिए कि इससे मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब यूटिलिटी को ना हमें मेजर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। उसके बाद होमोजीनिटी मतलब जो भी हम यूनिट कंज्यूम करेंगे, जो भी हम यूनिट कंज्यूम करेंगे वो सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सेम साइज़ में भी सेम होना चाहिए, शेप में भी सेम होना चाहिए, और टेस्ट में भी सेम होना चाहिए। अगर तुम एप्पल कंज्यूम करोगे, तुम सारे यूनिट, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब 7-8 यूनिट, कौन सा भी यूनिट आप तुम कंज्यूम करेंगे वो सभी यूनिट एप्पल ही होना चाहिए। वो सब सेम साइज़ के होना चाहिए, सेम शेप के होना चाहिए और सेम टेस्ट के भी होना चाहिए। कंटिन्यूटी तुम्हें ना गुड्स को कंज्यूम करने का वन अनदर आफ्टर विदाउट एनी गैप, तुम्हें ना लगातार उस गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए। तुमने एक ही एप्पल को खा लिया है, तुम्हें जल्दी से दूसरा भी एप्पल को खा लेना है विदाउट कुछ टाइम, तुम्हें कुछ ब्रेक वगैरह कुछ लेने का नहीं है। उसके बाद रीजनेबल मतलब ना जो तुम यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे वो ना ही इतना बड़ा होना चाहिए ना ही इतना छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो तुम यूनिट कंज्यूम करेंगे ना वो ना ही इतना बड़ा होना चाहिए और ना ही वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। कंसिस्टेंट, नो चेंज इन इनकम, जो इनकम है और जो हैबिट है उसका, और दूसरा कुछ कंडीशन है जब कंज्यूम करते वक्त वो तो मतलब नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद डिविजिबिलिटी,
जो भी तुम गुड्स को कंज्यूम करोगे वो मतलब डिवाइड होना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए। तुम मतलब जो भी गुड्स है उसे हम आधा डिवाइड करना चाहिए, उसके बाद कंज्यूम इन स्मॉलर पार्ट। ठीक है, तुम उसे डिवाइड करके तुम उस एक एक टुकड़े को भी कंज्यूम कर सकते हो। सिंगल वांट, जब तुम यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, पूरा यूनिट को कंज्यूम करोगे, तुम्हें उस टाइम पे तुम्हें एक ही वांट होना चाहिए। अगर तुम उस यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हें उस टाइम पे तुम्हें एप्पल का ही मतलब वांट होना चाहिए, तुम्हें और किसी चीज़ों का वांट नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन था गाइस। जितना तुम यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उतना तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। तो ये था गाइस इसका डायग्राम, हम बस देख लेना, वैसे एमयू का डायग्राम है ये, जैसे हमने ऊपर ड्रॉ किया था। ये भी मतलब तुम पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस। ठीक है, और यहाँ एमयू का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स, स्लो डिमिनिशिंग। एमयू का जो स्लोप है ना, जो एमयू का लाइन है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और डाउनवर्ड फेसिंग होना चाहिए। वो ऊपर नहीं होगा, वो नीचे ही होएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन है हॉबी। जो तुम्हारा हॉबी है, कौन सा भी हॉबी होने दो, कलेक्टिंग स्टैम्प्स हो गया, कॉइन्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया। ठीक है, जितना उस हॉबी में ना ये लॉ नहीं लगता। जितना तुम्हारा किसी चीज़ का हॉबी है, जितना तुम उसे कंज्यूम करते जाओगे ना, उतना तुम्हें ना मतलब यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। उससे ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ एडिशनल कंज्यूम किया, एडिशनल यूटिलिटी तुम कंज्यूम करना चाहोगे, तुम्हारा यूटिलिटी कम होता जाएगा। तुम्हारा हॉबी है तो तुम्हें जितना तुम और एडिशनल यूनिट कंज्यूम वगैरह करोगे उतना तुम्हें और मज़ा लगने लगेगा। उसके बाद माइजर मतलब लालची। माइजर को जितना एडिशनल रुपये मिलता है, पैसे के मतलब जितना उसे पैसा ज़्यादा मिलता है, एडिशनल पैसा मिलता है, उतना ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एडिक्शन, जिन तुम्हें उस गुड्स का एडिक्शन है, तुम जितना वो गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना तुम्हें उससे आने वाला मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा, मतलब एडिशनल जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा होते जाएगा। उससे ना टोटल यूटिलिटी कभी घटेगा तो कभी घटेगा भी नहीं, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा। उसके बाद दूसरा है पावर। जो लोगों को पावर मिल जाती है, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्या चाहता है कि उसका पावर और बढ़े और बढ़े और बढ़े। ठीक है, इसका भी ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का। जब किसी लोगों को पावर मिल जाए तो वो क्या सोचता है, उसका पावर और बढ़ जाए, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है उससे और बढ़ जाए, वो सोचता है। उसके बाद मनी। इट इज़ सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो एज इट कैन सेटिस्फाई मेनी वांट्स। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का मनी है ना, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मतलब जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हें पैसे का मतलब हर बार ज़रूरत होता है तो उसका यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अभी हम देखते क्रिटिसिज्म। पहले क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। इस लॉ में ना अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, जो एजम्पशन मतलब हम पूरा कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूसली गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, रैशनैलिटी, ये मतलब हार्ड है फुलफिल करने के लिए इन रियल लाइफ। उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, ये लोग एज्यूम करते कि जो तुम यूटिलिटी मिलता है वो नंबर के फॉर्म में तुम मेज़र कर पाओगे, लाइक 10, 8, 6। पर रियलिटी में तुम्हें कैसा यूटिलिटी मेज़र करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिंगल वन, जब वो पर्सन यूटिलिटी को मतलब वो यूनिट्स को कंज्यूम करे उस समय ना उस पर्सन को ना मतलब वांट सिंगल होना चाहिए। पर एक पर्सन ना एक टाइम पे ना ज़्यादा से ज़्यादा वांट फुलफिल हो वैसा सोचता है। उसके बाद इनडिविजिबल गुड्स, ये लॉ ना अप्लाई नहीं होता है बिग एंड इनविजिबल आइटम्स के ऊपर। ठीक है, बिग एंड इनडिविजिबल आइटम, सॉरी इनडिविजिबल आइटम मतलब जो गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो बड़े बड़े आइटम को ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है पैसे का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, वाइल कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, यूजफुल टू कंज्यूमर। ठीक है, ये मतलब इसका ये पॉइंट ना तुम एक बार रीड किया तो अभी समझ जाओगे। इसके लिए मैं मतलब शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। यूजफुलनेस टू कंज्यूमर मतलब ये कंज्यूमर को हेल्प करता है स्मार्ट कंजम्पशन से और प्लानिंग करने में हेल्प करता है। उसका जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे कि आपको पता है अपना रिसोर्सेस बहुत कम है, उस गिवन रिसोर्सेस से कैसे हमारा यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी है वो कैसे हम मैक्स करें वो हमें बताता है।
उसके बाद यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट फ्लेमिंग, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करने में, प्राइस डिटरमाइन करने में और वेलफेयर पॉलिसी को बनाने के लिए भी। उसके बाद पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ये लॉ है ना पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को भी एक्सप्लेन करना। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब जो जो गुड्स तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो हमें मिलता है कम दाम में, और जो गुड्स हमें मतलब बहुत कम यूज़फुल है, मतलब उससे हमें बहुत कम यूज़फुलनेस है, वो हमें मिलता है ज़्यादा प्राइस में। तो हमें ये बताता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक्सप्लेन करता है। बेसिस ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ना ये बताता है कि जितना तुम यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे उतना तुम्हें मतलब सेटिस्फेक्शन कम मिलते जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलते जाएगा। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलते जाएगा तुम ना कम प्राइस में वो गुड्स को कंज्यूम करने का ट्राई करेगा। और एक डिमांड का एक रूल है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, जब प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगा। जब तुम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उससे तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। जितना तुम्हें उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा तुम उसके लिए ज़्यादा तो मतलब प्राइस पे नहीं करोगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब प्राइस कम हो जाएगा तो तुम्हारा मतलब डिमांड भी बढ़ जाएगा। ये मतलब ठीक है गाइस, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इतना डिटेल में मतलब इस रिवीजन लेक्चर में इतना डिटेल में होना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का क्या रिश्ता है, ठीक है। राशनल कंज्यूमर, जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो कंपेयर करेगा मार्जिनल यूटिलिटी उस प्राइस के साथ, उस कमोडिटी का प्राइस के साथ। जब हम बोलते हैं कंज्यूमर का ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड, कंज्यूमर ना ज़्यादा पूरा सेटिस्फाइड हो गया मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, उसे उसे वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई होगा जब हम बोलते हैं उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर हो जाए। इसका रिलेशनशिप गाइस, केस 1, पहला यूनिट तुमने कंज्यूम किया, उससे तुम्हें मार्जिन यूटिलिटी मिला 10 का, और जो प्राइस है एक यूनिट का प्राइस है 100, ठीक है। एक यूनिट का जो मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो है एक यूनिट तुम्हें 10 रुपये का कॉस्ट करता है, ठीक है। पहला यूनिट ने तुम्हें मार्जिन यूटिलिटी दिया 10 का, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 10, तुम्हें 100 का मतलब मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है, और मार्केट प्राइस क्या है 50। तो तुम्हें मतलब तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है और तुम्हें कम प्राइस में मिल रहा है। तो एम यू इज इक्वल टू प्राइस, इस प्राइस में भी इस मौके पे भी तुम परचेज करने का सोचोगे। वैसे ही सेकेंड यूनिट ने 8 का दिया, इसने 60 का दिया, तुम कंपेयर कर सकते हो। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है, ये वाला पॉइंट। फोल्ट में ना मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से कितना मिल रहा है, मतलब जितना तुम कंज्यूम करने जाओगे उतना तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। पाँचवा यूनिट तुमने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, उससे तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी हुआ 10, 5 का, और तुमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो 50। उसके बाद जो मार्केट प्राइस है ये भी 50 है, तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पर ना हम बोलते हैं कंज्यूमर पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो गया है, क्योंकि उसका एम यू इज इक्वल टू प्राइस, वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया है। उसके बाद यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा, उस मोमेंट में मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है गाइस, तो हम अभी उसका जल्दी से इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट टर्म, हाँ ये रह गया, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स मतलब इसमें इसके अंडर है, ये टेबल के अंडर है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा था प्राइस से तब हम बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। मार्जिनल यूनिट्स मतलब जब प्राइस और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम हो, और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स मतलब प्राइस तुम्हारा ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से। तो चलो गाइस हम अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो चलो गाइस हम अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ठीक है, 2 मिनट जूम कर लेता हूँ आपके लिए।
अच्छे से आपको कैसे लगता है? ओके, हाँ। सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, Alfred Marshall assumes that marginal utility of money is always remains constant। ठीक है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होएगा। एज पर मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एज्यूम टू बी कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब, सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल रहा हूँ। मेजरमेंट, हमने कार्डिनल मेजरमेंट के बारे में बात किया था। एजम्पशन कार्डिनल मेजरमेंट, हमें नंबर के टर्म्स में उसे मेजर करना आना चाहिए। एम ऑफ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टी यू इज, एक कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा जब उसका टी यू फॉर कर रहा होता है। ठीक है, जब उसका टी यू है ना वो मतलब कम हो रहा होता है। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मीन्स, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मतलब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम में है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो पर है। का इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ना मैं आपको डायग्राम के साथ हम अगले नेक्स्ट मतलब कौन सा तो अलग से वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसका आंसर है सी। व्हेन एम यू इज फॉलिंग टी यू इज राइजिंग, जब एम यू गिर रहा होता है तब टी यू क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। सॉरी, इसका आंसर कुछ गलत हो गया लगता है गाइस। अगर आपका आंसर मतलब अगर मेरा आंसर कुछ गलत वगैरह हुआ तो आप मुझे जस्ट बता सकते हैं गाइस। ठीक है, जब टी यू कम हो रहा होता है ना तो जब एम यू कम हो रहा होता है तब ना टी यू राइज हो रहा होता है, राइजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम यूटिलिटी मतलब कौन सा, बी ब्लड बैंक। ठीक है, मतलब ब्लड मैंने एक्सप्लेन किया ना टाइम यूटिलिटी क्या होता है। ब्लड तुम्हें अभी इमरजेंसी के सिचुएशन में ज़्यादा यूटिलिटी देगा। प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट की वजह से तुम्हारा मतलब प्लेस चेंज होता है। सर्विस यूटिलिटी, डॉक्टर के डेटा सर्विस। नॉलेज यूटिलिटी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन मैंने बोला था, इसका आंसर है सेकेंड। ठीक है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एम यू जब इक्वल होता है प्राइस के साथ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब जब एम यू इक्वल होता है प्राइस के साथ। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं एंड ओनली बी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशन। सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। इसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। ठीक है, टाइम मतलब चेंज है, इसकी वजह से यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब स्वेटर का यूटिलिटी बढ़ गया। नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज सिस्टर, इसे हम पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। उससे जब वो ऑर्नामेंट का पोजीशन ओनरशिप जब उसका सिस्टर के पास आ जाता है तो उसका सिस्टर को ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर अदर बोल तो हम सक्सेशन यूटिलिटी मतलब यूनिट बोलते हैं। सक्सेशन यूनिट बोलते हैं, मतलब वो एक के बाद हम एक यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे। इसका आंसर बुक में ही है, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, ये तुम्हें चैप्टर में कहीं पर दिखाना है। ब्यूशन रिफ्यूजेस टू ईट 5th चपाटी आफ्टर सीइंग 4 चपाटीज। पॉइंट ऑफ स्टैटिटी मतलब जब तुम्हारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम में पहुंच गया है। Narrator satisfied her want of writing on essay by using pen and notepad। इसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। ये तुम खुद से सॉल्व करते सकते हो गाइस। उसके बाद आंसर इन डिटेल पे हमने कवर कर दिया है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद से सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का ये मतलब मैं करवा सकता था पर ईजी है। ठीक है ना, ये तुम्हें मतलब टेक्स्ट बुक में मतलब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर हम तो मतलब हम इस टीचिंग का वीडियो हम अभी अपलोड करना चालू किया है। ठीक है, तो आपको कुछ डाउट हो या तो आपको कुछ मतलब ऐसे इम्प्रूवमेंट के लिए चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।